दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आसानी से क्लियर होते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कूलम बल है। तो कूलम बल है वो कैसा बल है? तो ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब कि एक जैसा विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, यानी कि एक्स अक्ष के दिशा में है, तो सम विभव होगा, यानी कि उसका जो पोटेंशियल होगा विभव होगा जो किस दिशा में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड तल के दिशा में। दोस्तों इसका उल्टा होता है, अगर एक्स अक्ष के दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो उसका विभव वाई जेड तल के दिशा में होगा। अगर वाई अक्ष के दिशा में विद्यमान रहता विद्युत क्षेत्र तो इसका आंसर हो जाता एक्स जेड तल के दिशा में, और जेड अक्ष रहता तो एक्स वाई तल के दिशा में होता। तो एक्स अक्ष के दिशा में है तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड तल के दिशा में। उसके बाद है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में कितना होता है? तो इसका आंसर है 4.74 गुने 10⁻⁻10, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र है जो कैसा होता है? ऑप्शन ए संरक्षित दिया हुआ है, ऑप्शन बी असंरक्षित दिया हुआ है, ऑप्शन सी कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित दिया हुआ है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है जो हमेशा संरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? मतलब कि एक एकांकी चालक है, कोई कंडक्टर है, उसके लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल आवेश बटा विभव, यानी कि पांचवा का ए सही आंसर है। उसके बाद है एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 10⁻9, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ है। तो दोस्तों द्विध्रुव होता है जो विपरीत आवेशों से बना होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिनका परिणाम 3.2 गुने 10⁻−10, ये प्लस में एक ठो है और एक ठो माइनस में है, और उसके बीच की दूरी है 2.4 गुने 10⁻−10। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र होता है Q अगुने उसके बीच के जितना दूरी है, यानी कि जितना चार्ज है और उसके बीच की दूरी है उसको अगर गुना कर देंगे तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो 3.2 गुने 10⁻−19 को 2.10⁻−10 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7.68 गुने 10⁻−29 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप गुना करके देख लें, वही आएगा। उसके बाद है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि एक आवेशित चालक है, कोई चालक है, कंडक्टर है, वो आवेशित है, उसकी सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, यानी कि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो उसके सतह के परपेंडिकुलर होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतह के लंबवत। उसके बाद है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। मतलब कि दो बिंदु आवेश है, उसको पहले हवा में रखा जाता है, उसके बाद के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, मतलब कि जितना वायु में रखा गया था। दोनों दशाओं में
आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर वायु में रखने के बाद के वैद्युतांक वाले कोई माध्यम में रखेंगे तो उसके बीच में जो बल लगेगा उसका अनुपात के अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर है। इसको अच्छी तरह से रट लें, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम, मतलब कि जो विद्युत का मतलब उसमें चलन नहीं होता है, वो विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतांक ER हो सकता है। मतलब कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतांक ER हो सकता है। कितना हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।